हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, वेलकम बैक। आज सर हमें बताएंगे कि बृहद जातक में वर्गों के बारे में जो श्लोक है उसके बारे में सर हमें थोड़ा सा बताएंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सभी को। आप लोगों ने जो है जब क्लासिक पढ़ते हुए एक ये वर्णन आता है कि फलाना ग्रह फलां ग्रह जो है अगर मंगल के वर्ग में हो, बृहस्पति के वर्ग में हो, तो ये वर्ग होता क्या है। तो यहाँ बृहद जातक में एक सूत्र में उसको क्लैरिफाई किया गया है। मतलब वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन ये सवाल मेरे से कई बार पूछा गया, इसलिए इसका मैं बता नहीं। क्या वर्ग तो डिवीजन ही हैं, और यहाँ षटबल का सहारा लिया गया है इसमें, इस सूत्र में। उसमें कहने का भाव ये है कि कोई ग्रह अगर राशि, होरा, नवांश, दृष्टिकोण जैसे कि षड वर्ग हैं, तो इनमें किसी ना किसी, जब उनकी डिवीजन होती है या वर्ग, मतलब उसका वर्ग बनता है, तो उस ग्रह का कोई स्वामी होता है जहां वो हम्म। बैठते हैं। हम्म। तो वो स्वामी, इसका मतलब है कि वो स्वामी ग्रह का वर्ग ही माना जाता है। मान लीजिए कि बृहस्पति राशि में शुक्र का है, और वो शुक्र के नवांश में है या शुक्र के दृष्टिकोण में है। ठीक है। ये इसको, तो ये कहने का ये हो गया कि ये तीन में हो गया, छह में से तीन में हो गया ये। तो ये अब कई कई आप श्लोक सुनोगे कि शुक्र जो है वो बृहस्पति शुक्र के वर्गों में है। तो वो उसके अनुसार फिर उसका फल विवरण आपको कई आगे जो, जब आप ये ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको ऐसे कई सूत्र मिलते हैं। अगर बृहस्पति शुक्र के वर्गों में हो, बृहस्पति मंगल के वर्गों में हो, बृहस्पति सूर्य के वर्गों में हो, तो ऐसा। ठीक है। आपने कभी देखे होंगे कई सूत्र, तो उनको समझने की। अब मैं आपको श्लोक आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है। तो आप इसको, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। ठीक है। तो ये वो षटबल लिया हुआ, तो इसमें है दृष्टिकोण, होरा, नुआंश, त्रिशांश, द्वादश और क्षेत्र, राशि। यानी कि राशि को क्षेत्र भी बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ जो इसका लॉर्ड होता है राशि का, उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, ये क्षेत्र बोल देते हैं। में जो जिस ग्रह का हो वह उसका वर्ग कहलाता है, तथा होरा शब्द लगन और राशि का आधा भी समझा जाता है। मतलब वो नॉर्मली आपको पता है कि होरा जो है टू डिविजन्स है एक साइन की, दो ही 15-15 डिग्री की। अ, अर्थात यहाँ षडवर्ग होरा शब्द में राशि का आधा ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक। तो जिस भाग में होगा उस भाव का लॉर्ड रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो ये ये जो है आपको ये मतलब फर्स्ट चैप्टर्स में ही मिल जाता है बृहद जातक में, क्योंकि इसका ये सीताराम झा के जो है उसमें है, इसका श्लोक नंबर नहीं है। ये ऐसे ही है इसी तरह से उनके जो बृहद जातक है। तो आप अलग दूसरे उसमें भी देख लोगे जो जो आपके पास हैं, तो ये फर्स्ट चैप्टर में से ही। तो ये भट्टोपल वाली जो है व्याख्या है उसमें से है। तो प्रोबेबली ये आगे पीछे हो सकता है दूसरों उसमें। तो ये सीताराम झा का ट्रांसलेशन है, बेसिकली कमेंट्री है उनकी, भट्टोपल जो है के उसमें। तो ये इसका है, मतलब मीनिंग इसका बड़ा सिंपल है, ये सबको पता भी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वर्ग कौन आ गए यहाँ पे। जब इसके बारे में ये बात होती है कि शुक्र के वर्गों में है, या बृहस्पति शुक्र के, या मंगल जो है बृहस्पति के वर्गों में है, मंगल शुक्र के वर्गों में है। तो ये वर्गों का मतलब यही है, जो ये षटबल, इन्होंने षटबल से लिया हुआ है। तो ये, और आप 10 वर्गीय उसमें भी ये देखा, 10 वर्ग में जो है वो थोड़ी डिवीजन्स ऊपर नीचे हैं। ठीक है। उसमें ये 6 हैं तो वो 10 हैं राशि को मिला के, तो 6 हैं वो राशि को मिला के 10 हैं। तो ये है, तो इसमें
इनमें अगर आप, वो क्या होता है कि वो उसका इन्फ्लुएंस पता चलता है। जैसे महात्मा गांधी की कुंडली में जो उनका 10th लॉर्ड है, वो ज्यादातर बृहस्पति के वर्गों में है, और उनमें से भी जो है पाइसेस में ज्यादा है। उन दो साइंस में पाइसेस में ज्यादा है। तो वो स्पिरिचुअलिटी, सत्य की खोज, ये सब कहानी वहां से उत्पन्न हुई। तो जो 10th लॉर्ड है महात्मा गांधी की कुंडली में, वो ज्यादातर बृहस्पति के वर्ग में। तो महात्मा की उपाधि भी मिल गई, ठीक है ना, महात्मा की उपाधि तो मिली, और साथ में उन्होंने वो सत्य की खोज वगैरह, स्पिरिचुअलिटी का ढूंढने की कोशिश, अपने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये जो, ये आप, वो एक तरह से उनको, उनके करेक्टर को पोर्ट्रे करता है। तो हमेशा जो है, ये क्या होता है कि समस्या क्या आती है यहाँ पे, जब लोग इसमें इसमें मतलब इसको एक स्टैंड अलोन चार्ट की तरह देखने लग जाते हैं, इसमें भाव बना लेते हैं। भाव बनाने का तो मतलब ही नहीं। भाव बनाने का मतलब कहीं पे भी कोई सूत्र नहीं है जो कि भावों के बारे में बात करे। लेकिन ये कहाँ से आया, क्यों आया, और लोग इसको भावों के साथ, जी वो लगन ये है, फलाना ये है, 5 में ये है, 9 में ये है, तो इसको कैसे देखना, लोग अपने तरीके बता देते हैं उसमें। अ, लेकिन तरीका तो यही है, सिम आपको देखना है कि वर्गों में कहाँ गया, ठीक है, वो ग्रह है किसके वर्गों में जाता है, तो वो उसका इन्फ्लुएंस है। इट्स सिंपल है। अब आप उनकी कुंडली देख लो, महात्मा गांधी की, मैं, मेरे पास है तो मैं देख लेता हूँ, इसी को स्टॉप शेयर करके हम वो देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो हो, पता तो चले क्या होता है। ये है, ये 10th लॉर्ड है, राहु के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। और हम अब इनके वर्गों को देखेंगे, ठीक है। राशिज ऑक्युपाइड इन ऑल वर्ग। अब क्योंकि मून है 10th लॉर्ड, ठीक है, अब इसके वर्ग को देखिए, ये देखिए ये पाइसेस, ये देखिए ये पाइसेस, ये देखिए ये पाइसेस, ये फिर पाइसेस, ठीक है। ये मैं षटवर्ग के हिसाब से नहीं देख रहा, मैं नॉर्मल इसको एक्सपेंशन में देख रहा हूं। और तो ये कुल मिला के, ये जहां पे हम ये देख रहे हैं, मतलब चंद्र को देख रहे हैं, 10th लॉर्ड को देख रहे हैं, तो पाइसेस ये D9 में भी हो गया, ठीक है, पाइसेस D3 में भी हो गया, पाइसेस ये D6 में भी हो गया, ठीक है। फिर पाइसेस ये D60 में भी हो गया। बताइए, जो मैं जी बात बोल रहा हूँ ये। जी तो अगर हम यहाँ षटबल की बात करें तो यहाँ 3 में तो आ ही गया, ठीक है। ये उसमें भी आ गया, D9 में भी आ गया, D3 में भी आ गया, D6 तो नहीं, खैर, है ना। तो ये इनमें तो आ ही गया। 10th लॉर्ड को देखेंगे, 10th लॉर्ड वही है 10th लॉर्ड, और वो 10th लॉर्ड वर्गों में जा रहा है। और राहु को देखो, तो राहु में भी बीच बीच में पाइसेस है, ये ये पाइसेस है D5 में, ठीक है। और फिर ये फिर पाइसेस है D30 में, सैगिटेरियस है बीच में। तो कुल मिला के ये पाइसेस साइन का इन्फ्लुएंस है, वो स्पिरिचुअलिटी और वो सब चीजें उनकी उसमें, और उसको, तो कर्म जो था, कर्म, जा मतलब बेसिकली उसमें कोई
कोई पद वगैरह लेने का तो था नहीं, मतलब एक तो त्याग बड़ी बात हुई। दूसरा जो है, आप ये मेनली एम्फोसिस क्या था, एम्फोसिस ऑन जो है मिनिमलिस्टिक लिविंग, मतलब जितना कम से कम में गुजारा हो सके। एक धोती, एक एक तौलिया, और एक तौलिया या एक पट्टा, और एक जो है लाठी, ठीक है। तो और महात्मा की उपाधि, वो उपाधि इसी कारण है, चंद्र का बृहस्पति के वर्गों में होना। ठीक है जी, वो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये D9 में, D3 में, ठीक है, फिर D6 में, और फिर D60 में। और ज्यादा यही है, पाइसेस ही ज्यादा है। कैंसर एक है, दो है, तीन है, चार है, ठीक है। पाइसेस भी चार है, एक, दो, आ, फिर आपको एक, दो, तीन, और ये चार। स्कॉर्पियो एक, दो, तीन, और ये भी चार, वो 4, 8, 12 में सारे। हम्म। तो चार चार हो गए ना, मतलब ये 12 वर्गों में, ये 4, 8, 12 के अंदर है। हम्म। राशियां 4, 8, 12, चंद्र स्वयं के वर्गों में, बृहस्पति के वर्गों में, या मंगल के वर्गों में। ये समझो, यही समझ आता है, 12 वर्गों में तो यही होगा। यहाँ तो चंद्र 4 नंबर तो उसके स्वयं के वर्ग हो गए, 8 नंबर मंगल के वर्ग हो गए, और 12 नंबर जो है वो आपके बृहस्पति के वर्ग हो गए। ठीक है जी। तो ये और वो 4, 8, 12 वैसे भी साइंस जो है, साइंस की बात करूं तो ये 4, 8, 12 तो वैसे भी वो कौन कौन सी है, अगर मोक्ष, वो नेचुरल काल मोक्ष पुरुष की, का। वो मोक्ष मोक्ष त्रिकोण है, काल वो मतलब काल पुरुष की कुंडली में। तो ये है जी, मतलब मेन। और यहाँ जो है वो सेवंथ, ये जो मंगल है यहाँ पे मारक है। लेकिन क्या होता है कि वो केंद्र का लॉर्ड होने के कारण ये है, तो अपनी वो कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा रोल प्ले करेगा। कारण ये है कि वो सप्तम को बल भी दे रहा, और बृहस्पति ने उसको बलि दिया सप्तम भाव को। तो ये है। सो ये वर्गों की बात ये होती है कि कौन से वर्गों में, आई थिंक हमने एक्सप्लेन कर दिया वर्गों के बारे में कि वर्ग, जब हम ये ऐसा श्लोक आता है कि अगर वो बृहस्पति के वर्गों में है या शुक्र के वर्गों में है, या उसमें उसका क्या मतलब होता है। हाँ, तो ये है जी आज का ये जी सर। ये टॉपिक। आई थिंक हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, जितना जितना हमारी समझ है उसके अनुसार हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच सर। एंड व्यूअर्स प्लीज बार बार वीडियो देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आया रिपीट कीजिए, दूसरी बार, तीसरी बार। और आपको पता है सर अवेलेबल होते ही हैं, आप डाउट कीजिए, सर तो हमेशा ही बोलते हैं कि डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो मैं उसको सारी चीज एक्सप्लेन, तो सर तो हमेशा कांटेक्ट में भी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।